अच्छा, क्या आप लोग मैं चाहूंगी कि आप लोग अपनी राय मुझे बताएं। थैंक यू। क्या आप लोग अवामी मकामात में, पब्लिक स्पेसेस में अपने आप को महफूज तसव्वुर कर सकते हैं? अभी जब ये सेशन जो लहूटी मेलों का शुरू हुआ था, तकरीब के आगाज़ में डॉक्टर अजमल की बात की हुई थी। उनको भी ज़ाहिर अवामी मकाम पर ही उनका कत्ल हुआ था। तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप अपने पब्लिक स्पेसेस में, जब आप सड़क पर जाते हैं, जब आप चलते हैं, जब आप बाज़ार में जाते हैं, जब आप पार्क में जाते हैं, क्या आप अपने आप को महफूज तसव्वुर कर सकते हैं? यहाँ अगर मैं किस पूछ सकूं, क्या आप महफूज? माइक, माइक, माइक मिल जाएगा जी, थैंक यू। माइक यहाँ से मैं शुरू करूंगी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम? जाहिद हुसैन। जी जाहिद साहब बताएं। अच्छा, आप पब्लिक प्लेसेस पे महफूज रहने की बात कर रही हैं, जबकि हम तो घर पे भी महफूज नहीं होते हैं। यहाँ तक हालात पहुँच गए हैं हम, तो हम क्या कह सकते हैं अब इस पे? और क्यों नहीं अपने आप को महफूज समझते? क्योंकि जो हमारी इंतज़ामिया है वो हमें हिफाजत नहीं मुहैया कर रही है ना। डाकू से डर लगता है, वीगो से डर लगता है, किससे डर लगता है? सबसे। ठीक है। थैंक घर यू। में भी महफूज नहीं तसव्वुर करते। और कोई, और कोई यहाँ, इस तरफ, इस तरफ माइक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता सुरैया ज़िया, आपने एक बात की कि हम अपने आप को कहीं पर बाज़ारों में या कहीं और महफूज कर सकते हैं। घर की आपने बात नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे ये जवाब बहुत पसंद आया कि घर में भी हम अपने आप को महफूज नहीं तसव्वुर कर सकते हैं। उसका कॉज़, सबसे बड़ा कॉज़ ये है कि इंतज़ामिया जो है वो हमें बिल्कुल भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती है। दूसरी बात यह है कि बाज़ारों में, मार्केट्स में आप कहीं भी जाएं तो वहाँ पर ख़वातीन का तो बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया जाता है। तीसरी बात यह है कि आजकल जो सबसे बड़ा इशू है वो है आजकल की बच्चियों का स्कूल जाना, कॉलेजेस जाना और वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जाना। वहाँ पर वो बिल्कुल महफूज नहीं है। माँ बाप जो हैं वो सिर्फ सोचते रहते हैं, भेजते हैं और वापसी तक जो है वो उनकी जान अटकी रहती है। तो ये मैं समझती हूँ कि टोटल इंतज़ामिया का काम है कि इंतज़ामिया इस पर थोड़ा सा उस पर नज़र डाले, बनस्बत ये कि गुटके और मेनपुरी की एक एक जो है वो ठेले पर एक एक पूरी वैन खड़ी कर देना, उससे बेहतर है कि वो थोड़ा सा गश्त करें और पूरा सराउंड करें, पूरे शहर को जो है वो देखें। तो आप समझती हैं जिम्मेदारी इंतजामिया की है? बिल्कुल जिम्मेदारी लेकिन इंतज़ामिया की लेकिन है। जो खतरा किसकी तरफ से आता है? ये बच्चियों को जो स्कूल में जाती हैं, बाजार में आप जब जाती हैं, खतरा किसकी तरफ से होता है? देखिए, आजकल जो मुल्क के हालात हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो आजकल जितना क्राइम रेशो बढ़ा है वो मेरा ख्याल है इससे पहले कभी भी नहीं बढ़ा होगा ठीक है, इस ठीक साल है। में। तो वो क्राइम की वजह से हर कोई मजबूर है। मैं किसी को ये नहीं कहती हूँ कि वो हर कोई मजबूरी में कर रहा है, कोई और वजह नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और मैं यहाँ सवाल पूछूंगी। घर पे अपने आप को महफूज तसव्वुर नहीं करते, स्कूल में नहीं कर सकते, बाजार में नहीं कर सकते, जराइम पेशा अफराद होते हैं, लेकिन सेफ्टी यानी कि तहफ़्फ़ुज़, उसका आपके लिए क्या मानी है, क्या मतलब है, क्या क्या आप समझते हैं उससे? जब जी बिल्कुल, यहाँ एक खातून है जो ये जवाब देना चाहती हैं जी। हमें बेसिकली दो इश्यूज हैं सेफ्टी के। पहला है सेफ्टी फ्रॉम क्राइम, ठीक है, जो कि द लेडी जस्ट मेंशन अबाउट इट। जी। द अदर इशू इज सेफ्टी फ्रॉम ट्रैफिक। आप देख सकते हैं हमारे शहरों में नाउ डेज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पेडेस्ट्रियन टू वॉक because they think that if they'll walk they might get hit by the car or motorcyclist. So these are the two kinds of safety that we are facing nowadays. Absolutely, absolutely. क्योंकि ये it isn't just people that can be a threat. The environment can be a threat. Cars can be a threat. And why are they a threat? Actually, जो हमारा पैनल डिस्कशन है वो इसी के बारे में है। हम हमेशा समझते हैं कि जो सेफ्टी के इश्यूज़ हैं वो जुर्म की वजह से हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ तक नहीं है। और मैं चाहूँगी कि आपके पास माइक मिल गया? ओके, सो माइक अगर यहाँ आ जाए पैनलिस्ट के लिए भी, फिर हम सवाल जवाब शुरू करते हैं। जो तौहीद साहब जो मेरे इस तरफ बैठे हुए हैं वो एक अर्बन प्लानर भी हैं, और सिर्फ एक किस्म की हम सेफ्टी के बारे में नहीं बात कर रहे। उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, जो तजर्बा है, वो माहौल से मुंसलिक भी है, माहौलियाती ख़तरे भी हैं। तो सेफ्टी, मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी कि शहरों में, अवामी मकामात में, मकामात पर सेफ्टी और थ्रेट्स
कौन से हो सकते हैं जिसके बारे में हमें ज़रा हमें उससे ख़तरा होता है, हमें डर लगता है? हम शायद पब्लिक स्पेसेस में उतना नहीं जाते जितना जाना चाहिए। देखिए, पहली और बुनियादी चीज़, क्योंकि शहर कराची में हम मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के साथ हमारा ताल्लुक़ रहा काम करने का, तो जहाँ सेफ्टी की अभी ये बात हुई क्राइम के हवाले से, घर में सेफ़ ना होने के हवाले से, इसी तरह और मुख्तलिफ़ तरह के जेंडर बेस वायलेंस हम देखते हैं अवामी मकामात पर। तो इस तरह क्लाइमेट बेस सिनेरियो भी आ रहे हैं कि अब जैसे जैसे वक्त और हालात तब्दील हो रहे हैं, मौसम तब्दील हो रहा है, तो लोगों के लिए मुश्किल है अवामी मकामात पर जाना। उसमें जो बुनियादी चीज़ सामने आ रही है वो ये कि जैसे कि शहरों के दर्जा हरारत में हम देख रहे हैं कि इजाफ़ा हो रहा है। अब शहरों के दर्जा हरारत में इजाफ़ा होने की बुनियाद पर सबसे बड़ी वजह ये सामने आ रही है कि दिन में लोग जो है वो शहरी मकामात, अवामी मकामात पर जाने से ग्रेज़ करते हैं। मार्केट में अगर किसी ने जाना है तो वो कोशिश करता है कि ऐसे वक्त में जाए जब थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए, उस वक्त जाता है। फेरियर हॉल एक बहुत बड़ा पार्क है शहर कराची में, वहाँ पे हम तो ये देखा करते थे कि दिन के वक्त में भी जो है वो लोगों का हुजूम रहता था। आज अगर हम वहाँ दोपहर के वक्त में जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा होता है। ये वाला सिनेरियो, ये जो शिफ्टिंग आ रही है, फिर इसी तरीके से अवामी मकामात में जहाँ दीगर जगह हैं वहाँ पे बस स्टॉप भी हैं। अब बस स्टॉप पे तो देखें लोगों का खड़ा होना वो एक मजबूरी है कि एक्चुअली दे आर वेटिंग फॉर द ट्रांसपोर्ट, जब तक गाड़ी नहीं आएगी उन्होंने वहाँ खड़े होना है। तो इसी से कनेक्टेड एक और चीज़ है कि जैसे शहर कराची, इवन हैदराबाद और बहुत से शहरों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें नज़र ये आता है कि आप कड़ी दोपहर में आप साया तलाश करने निकले तो आपको साया नहीं मिलेगा, क्योंकि दरख्तों को हमने तरक्की के नाम पर ख़त्म किया। तो दूसरी तरफ जहाँ जहाँ इम्प्रोवाइज शेड बनाए गए, जहाँ जहाँ एक्सटेंडेड शेड बनाए गए, वहाँ पे हमारी जो मेट्रोपॉलिटन इंतज़ामिया है वो कहती है कि ये इंक्रोचमेंट है। जैसे कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साथ मेरा तजर्बा रहा, 2018 में उन्होंने तकरीबन 5200 के करीब एक्सटेंडेड शेड जो थे, जो कि दुकानों के आगे लगे होते हैं, वो लोगों को ये सहूलत मुहैया करते हैं कि जब लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने आएँ तो शदीद गर्मी में भी वो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। तो उन्होंने ये कहकर हटा दिए ये जो है तजावुज़ात हैं। तो अगर इस तरह गवर्नेंस के पैटर्न होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो फिर अगेन क्लाइमेटिक सिनेरियो में भी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाएगी। अच्छा, यानी कि जो ख़तरात है, अब ख़तरात में इजाफा हम करते जा रहे हैं, नहीं ट्रैफिक का, जराइम पेशा अफराद का, अब तो आसमान से भी हमें ख़तरा है। इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है। तौहीद साहब, तो मैं कहूँगी कि ये जो शहर बने हैं, ये जो अवामी मकामात है, फिर ये आखिर किसके लिए बने हैं? देखिए, अगेन वही बात है कि हम तो ये देख रहे हैं कि क्योंकि पब्लिक स्पेसेस, बट देयर इज़ नो पब्लिक इन दोज स्पेसेस। क्योंकि देखें शहर कराची में माँ सिवाय एक दो पार्क्स के, इफ़ देयर आर 500 और मोर देन 500 पार्क्स इन द कराची, तो वहाँ पर सुबह के वक्त में जो है पॉसिबल ही नहीं है कि एक फ़ीमेल जाए और वहाँ पर जाके वॉक कर ले। ठीक है ना? क्यों? वो क्या कहते हैं, अगर वहाँ पे कहीं कहीं वॉकिंग वाली एक्टिविटी हो भी रही है तो वो जो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बहुत सारे लोग वॉक कर रहे हैं, एक फ़ीमेल है, तो वो एक अलग सिनेरियो बन जाता है। ठीक है, फिर बहुत से पार्क्स को जो है वो सुबह के वक्त में बंद रखा जाता है डेलिबरेटली। तो ये इसमें इंतज़ामिया की बहुत ज़्यादा अमल दखल है कि वो इस चीज़ को समझे कि जेंडर चाहे कोई भी हो, सबको पब्लिक स्पेस की ज़रूरत है और सबको सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए, जो उसके मुख्तलिफ अंदाज ज़रूर हो सकते हैं। जैसे कि पार्क्स में मैंने बात की कि शेड का होना, दरख्तों का होना, ये तमाम चीज़ें। फिर इसी तरह जो है एक और बात जो कि इसी से जुड़ी हुई है कि जैसे कि रात के वक्त में जो हम देखते हैं बस स्टॉप, वहाँ पर जो है कि किसी तरह की लाइटिंग का इंतज़ाम हमें नज़र नहीं आता। हमने बहुत से जो है वो बस स्टॉप्स को जो है नेविगेट किया कि अच्छा कहाँ कहाँ किसके करीब में रोशनी होती है। तो अब जाहिर सी बात है वहाँ पे वो पॉपुलेशन जिन्होंने उसको बस स्टॉप को इस्तेमाल करना है, उनके लिए वो एक प्रॉब्लम है और ये जेंडर की जो लेयर है वो इसमें फिर शामिल हो जाती है। तो ये वाले इश्यूज़ हैं और इसको अर्बन गवर्नेंस के हमारे जो नए मॉडल आ रहे हैं उसमें जहाँ दूसरे मामलात हैं उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज और पब्लिक स्पेसेस को किस तरह ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए, किस तरह ज़्यादा लोगों को जो है उन पब्लिक स्पेसेस की तरफ इंगेज किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है और इसको पॉलिसी का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। हवा, सवाल अभी हमारे साथ एक जब हम यहाँ पहुँचे थे हैदराबाद क्लब, एक वाक़या हुआ था और हुआ ये था कि मैं, अतिया और हवा हम कराची से आए और हम उतरे, एंट्रेंस पे खड़े हुए और हम इंतज़ार कर रहे थे कि क्योंकि हमें पता नहीं था कि कहाँ से हमने दाखिल होना है। तो एक पुलिस वाला था, इंतज़ामिया की बात होती है, एक पुलिस वाला था, उन्होंने, हम 3 ख़वातीन पहुँची, उनको हमें कहा कि आप यहाँ से हट जाएं।
हम पूछ रहे थे क्यों, क्योंकि हम किसी के रास्ते में नहीं थे। रास्ता इस तरफ था, बहुत जगह थी, आगे पीछे। हमने पूछा क्यों, आप ख़वातीन हैं, आप हट जाएं, ये मर्दों की जगह है, आप जहाँ जहाँ लेडीज़ खड़ी हुई हैं वहाँ चले जाएं। अच्छा, मैंने तो वहाँ स्टैंड ले लिया, मैंने कहा नहीं, ये जगह ऐसी नहीं है जहाँ किसी का हम रास्ता उसको ब्लॉक कर रहे हों, हम क्यों हटें, हमारा भी हक है टू दिस पब्लिक स्पेस। हवा, आप एक्टिविस्ट भी हैं, आप सहाफ़ी भी हैं, मैं यहाँ से सवाल पूछना चाहूँगी कि ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ है जब आपको लगा हो कि बतौर ख़ातून, चाहे आप सहाफ़ी हों या एक्टिविस्ट हों, आपको आपका हक नहीं दिया गया, यानी कि टू अ पब्लिक स्पेस? थैंक यू आम्बर। सो आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत कॉमन सी बात है जब हम किसी पब्लिक स्पेस में जाते हैं और हम एक जेंडर्ड सेक्शन होते हैं। पहली तो बात ये है कि एज अ वुमन हम लोग किसी वजह के बगैर घर से बाहर नहीं निकलते। हमें घर से बाहर जाना है तो आपको ये करने जाना है तो आप बाहर जाएंगे। वो अभी एक बात कर रहे थे कि हम इसलिए घर से नहीं निकलते क्योंकि हमें डर लगता है कि हमारी चीज़ें चोरी हो जाएंगी। चोरी तो हमारे लिए बहुत दूर की बात होती है, हम वैसे भी हमें इस चीज़ का डर लगता है कि हम बगैर वजह के घर से क्यों बाहर निकले, बिकॉज घर में बाहर बहुत सारे आदमी हैं। हमें किसी वजह से बाहर जाते, कोई भी एक नॉर्मल पैटर्न बेवजह आवारागर्दी नहीं कर सकती ख़वातीन। आप ऐसे ही नहीं कर सकते। मेरा दिल चाह रहा है मैं वॉक करूं तो मैं घर से बाहर निकल गई, स्ट्रीट पे मैं वॉक कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे किसी वजह से, मैं कोई शॉपिंग करने जा रही हूँ या मैं मार्केट जा रही हूँ, तब मैं घर से बाहर निकलूँगी। घर में मैं थक गई हूँ तो मैं बाहर तो नहीं जा रही। ऐसा बहुत कॉमन सी चीज़ है ये हमारे पाकिस्तान में, इट्स वेरी नॉर्मल। हम लोग बाहर की तरह तो नहीं है। एज अ सहाफ़ी हम एक जनरल किसी भी हम लोकेशन पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सो हम बात कर रहे थे कि मुझे एक फ़ील होता है कि मेरे साथ एक इंसान और होना चाहिए, क्योंकि आई फील अनसेफ। एक अकेली लड़की, इवन एक खुली पब्लिक एरिया में भी हमें एक डर होता है कि हमारे साथ कोई होगा तो कोई सपोर्ट होगा तो कुछ भी होगा। ये स्टिल स्केर्ड एंड इट्स वेरी नॉर्मल। एंड इतना नॉर्मलाइज्ड है ये कि अब हम इसको सवाल भी नहीं करते कि क्यों भाई, हमारा भी तो एक राइट है। हमारे पास लॉज ऑन पेपर बहुत सारे हैं जिससे हम बात करते हैं कि ये होगा तो ये होगा, लेकिन एक्चुअली कोई स्टैंड अप करता है? अगर कोई हरासमेंट हो रही होती है तो लोग साइड पे हो जाते हैं, लोग, और जो मर्द होते हैं स्पेशली, वो साइड पे हो जाते हैं कि नहीं वो अपना मसला है वो खुद हल कर लेंगे। डोमेस्टिक इशू है, डोमेस्टिक इशू हो, आप पब्लिक में जाएं, वो बोलते हैं वो खुद ही हल कर लेंगे ना, हम बीच में क्यों बोलें। अच्छा, यहाँ जो आपने बात की थी, मैं अतिया आपकी तरफ जाऊंगी, क्योंकि एक इसका हल जिसको तजवीज़ किया गया है वो और मैंने देखा कि जैसे ये जो पुलिस अफसर भी थे, शायद वो यही चाहते थे कि सेग्रीगेशन हो। मकसद कहने का है कि अगर ख़वातीन अलग होंगी, मर्द अलग होंगे, तो ख़वातीन जो है महफूज रहेंगी। अभी बहुत सारे अच्छे कुछ इनिशिएटिव शुरू हुए हैं, कराची में भी शुरू हुआ है पिंक बस के नाम से, और मुझे पता है हवा आपने भी इस पर काफ़ी रिपोर्टिंग की है, विल कम बैक टू इट। मैं जानना चाहती हूँ क्या एक हल, एक आसान हल, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, एक जगह मुख्तस की जाए ख़वातीन के लिए, अलग सेक्शन हो। बहुत सारे ढाबों में ऐसा होता है, आपको हमेशा फैमिली सेक्शन में भेजा जाता है ताकि मर्द और ख़वातीन दोनों अलहदा हो। और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि ऐसा बिल्कुल यहाँ नहीं है, मर्द और ख़वातीन को अलहदा नहीं किया गया। They have a right to their space, both genders. So, do you think it's a solution? तो मेरे नज़दीक ना सेग्रीगेशन कोई मुझे इसका हल नज़र नहीं आता, क्योंकि देखा जाए ना एकेडमिकली भी और ये ओवर टाइम सेग्रीगेशन से एक्चुअली लीड्स टू मोर वायलेंस। बस के अंदर जब उन्होंने औरतों का सेक्शन अलग कर दिया था तो औरतें बाद में कहती थी हम तो जाते ही नहीं है, बिकॉज मैन मैनेज टू उस एरिया के अंदर भी मर्द ही होते हैं। बिकॉज लाइक सेग्रीगेशन करने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, बिकॉज आपने इतना छोटा सेक्शन औरतों को दिया है, बिकॉज देन आपने ये भी इंश्योर कर लिया कि कम औरतें चढ़ें बस पे ऑन टॉप ऑफ दैट, क्योंकि फिर ऑब्वियसली आपने जो है एक मेजॉरिटी का लॉ आपने प्ले कर दिया ना, तो देन ऑब्वियसली देन द मेजॉरिटी विल काइंड ऑफ टेक ओवर द जो छोटी सी जगह उनको भी मखसूस है। अच्छा, दूसरी चीज़ सेग्रीगेशन में ये भी हो जाता है कि अ लॉट ऑफ मतलब यहाँ मतलब तो एबल बॉडीड लोगों की बात करें, डिसेबिलिटी कम्प्लीटली आउट हो जाती है। आपने अपनी स्पेसेस को इस तरीके से नहीं बनाया कि रैम्प्स हैं और जो है लोग जो व्हील चेयर्स के साथ हैं वो भी चढ़ सकते हैं या उतर सकते हैं ना। इधर जो है ना मेरी दोस्त सना जो है वो एक अर्बन प्लानर है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि कहते हैं रैम्प बनाने से सिर्फ व्हील चेयर वाले का वो नहीं है, वो माँ जो अपने प्रैम में बच्चे को स्ट्रोलर पे लेकर जा रही है वो भी यूज़ कर सकती है, और जिस आर्थराइटिस से जिसके पैर में तकलीफ़ है
वो भी रैम्प यूज़ कर सकता है। तो जब आप मार्जिन्स को केटर करते हैं ना, तो आप एक्चुअली सबको इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, यानी कि ये ऐसे स्पेसेस, यानी कि एक रैंप है, उससे कई जो वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनको वो हक मिलता है जो उनका है, यानी कि टू पब्लिक स्पेसेस। मैं एक सवाल छोटा सा क्विक आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू मैं पूछना चाहूँगी, फिर ये जो अवामी मकामात होते हैं, शहर होते हैं, ये फिर आखिर किसके लिए बने होते हैं? मुझे कभी कभी लगता है कि ये गाड़ियों के लिए बने होते हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि सिर्फ अमीर लोगों के लिए बने होते हैं। तौहीद साहब, इफ़ यू वांट टू आंसर यू कैन आल्सो आंसर फर्स्ट। अच्छा, जब हम लोग शहर की बात करते हैं ना, तो अब जिस तरह शहर की डेवलपमेंट चल रही है ना, वो ऑनेस्टली एक एलीट कैप्चर है। तो जब आप हर पार्क को और हर स्पेस को टिकेटेड करेंगे, गेट कीप करेंगे, एंड लिटरली गेट कीप, उधर गेट बना देंगे। शुरू में एक पूरी कराची में मुझे 2 साल पहले भी याद है कि कोविड के टाइम में भी उन्होंने फ्रेयर हॉल को गेटेड करने की कोशिश की थी, और उसके खिलाफ इतने लोगों ने बोला था कि आप इस तरह ना करें, वो ओपन स्पेस है, सब लोग को आना चाहिए। खैर, तो जब आप एलीट कैप्चर की बात करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं सिक्योरिटी सिक्योरिटी, लेकिन सिक्योरिटी जो है ना, कैमरा और सर्वेलेंस करने से कोई सिक्योर नहीं होता। सिक्योरिटी स्ट्रीट लाइट्स और पब्लिक का बाहर होने से आती है, क्योंकि जितने लोग एक पब्लिक स्पेस में ज़्यादा होंगे उतने ही आप सिक्योर फील करेंगे, बिकॉज आप कहोगे अच्छा चले यहाँ तो मैं जा सकती हूँ। देखिए, शहरों में जो पैटर्न हमारे सामने आ रहा है उसमें ये है कि अगेन एंड सेकंड हर कमेंट के बिल्कुल 2-3% जो लोग हैं उनके लिए शहरों को जो है वो डेवलपमेंट का नाम दिया जा रहा है और शहरों को तब्दील किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि कराची में हमने ये देखा कि गुज़िश्ता 2-3 सालों में बहुत से पार्क्स ऐसे थे कि जिन पे जो है वो टिकट चार्ज करना शुरू कर दिया गया। अच्छा, हमने इसको फर्दर जो है थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि अच्छा इससे शिफ्ट क्या आया। पहले वो फैमिलीज़ जो कि लो इनकम ग्रुप की फैमिलीज़ थी, शाम के वक्त में वो फैमिली उस पार्क में आ जाती थी। अब क्या हुआ कि वहाँ पर 20-30 रुपीज़ पर पर्सन जो है उसको टिकट कर दिया। अब एक शख्स जो अपनी फैमिली के साथ आता था कि उसके जो है वो 4 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ, और वो तमाम लोग करीब से वॉक करते हुए आ जाते थे, तो अब उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो गया कि रोज़ाना की बुनियाद पर 200 रुपीज़ जो है वो पे करना सिर्फ उस पब्लिक स्पेस के लिए। एक तो इस तरह का मसला। फिर हम पब्लिक स्पेस की बातें तो देखें बहुत सारी करते हैं, ठीक है ना। आप मुझे बताइए कि इस हैदराबाद में कितने पब्लिक टॉयलेट ऐसे हैं जो फॉर फीमेल हैं? आप में से कोई अगर बता सकता है, कोई जवाब दे कि जी कितने हैदराबाद में, कितने हैदराबाद शहर की मैं बात कर रहा हूँ, कितने पब्लिक टॉयलेट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए फॉर फीमेल? कोई बता सकता है? हम जानना चाहते हैं। नहीं, 0 अंडा। अब ये सूरत हाल है, यानी हम पब्लिक स्पेस की बात करते हैं लेकिन, और यही कमोबेश सूरत हाल शहर कराची में भी मिलती है। तो अब सवाल ये है भाई कि एक नेसेसिटी है उसको हम जो है वो समझ लें सपोर्ट नहीं कर पा रहे, और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आप उनके डॉक्यूमेंट्स देख लें, वो जी पब्लिक जो स्पेसिस की बात बहुत ज़्यादा की जाएगी। जब कोई आपके सामने बैठा हो, कोई फॉरेन फंडेड डोनर बैठा हो, आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं जी हम पब्लिक स्पेसिस पे इतना काम कर रहे हैं, हम जेंडर पे इतना काम कर रहे हैं। तो मेरा तो सवाल उनसे ये होता है, भाई आप मुझे दिखा दें, आप कराची जैसे बड़े शहर में आप मुझे 5 ऐसे टॉयलेट दिखा दें जो फॉर फीमेल बनाए गए हों, और हैदराबाद में चलें 2 मैं कर देता हूं, थोड़ी सी आबादी के हवाले से मैं कहता हूं थोड़ा कम कर लें उसको। तो यानी कि पब्लिक स्पेस का हमारे जहन में वो नज़रिया नहीं है जो शहरों में होना चाहिए। बेसिकली हमारे यहाँ देखें कितने कम्युनिटी हॉल्स हैं जो कि काम करते हैं, कोई नहीं है। तो इस तरह से शहर जो है काम नहीं करते। आज हम यहाँ बैठे हैं, एक अच्छे माहौल में काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे यकीनन बहुत सारी तरह की एफर्ट्स हैं जो इंतज़ामी उमूर की होंगी, दीगर तरह की होंगी, इस स्पेस को मुख्तलिफ हवालों से सेव करने के हवाले से। जब एक लाहौती मेलों की जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको इस तरह से बिल्डअप कर सकती है, तो सवाल ये है सरकार क्यों नहीं कर सकती जिनके पास सारे वसाइल हैं? बस मेरा इस पर यह कॉमेंट है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हवा, आपकी नज़र में शहर मकामी जो अवामी मकामात है वो किसके लिए बने हैं? अवामी मकामात जो होते हैं ना, वो हमारे बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, हमारे बूढ़ों के लिए बनाए जाते हैं, हर जनरेशन और हर एज के बच्चे के लिए बनाए जाते हैं। इसका मेन मकसद होता है कोई वहाँ पे जाके रिलैक्स कर सके। अगर आप पूरे दिन काम कर रहे हैं, तो अगर आप 10 मिनट की वॉक करते हैं, दिस इज़ वो एक साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर आप 10 मिनट की वॉक करते हैं ना, तो आपको जो 100 बीमारियाँ होती हैं ना, वो आपको नहीं होंगी। ये पब्लिक स्पेस एक जगह होती है जहाँ पर जाके बच्चे खेल सकते हैं।
फिर हम कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे बच्चे आजकल सारे वीडियो गेम्स खेलते हैं और कुछ नहीं करते, बस घर में बैठे रहते हैं। उनके लिए कोई पब्लिक पार्क है जहाँ पर वो जाकर खेल सकें? जब हमने वो चीज़ रखी ही नहीं है तो फिर हम बच्चों को क्यों एक्सपेक्ट करें कि वो करेंगे? फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमारी आजकल बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स आ रही है कि आवाम जो है ना बहुत ज़्यादा ओबेसिटी और मोटापा फैला हुआ है। तो आपने कोई जगह रखी है जहाँ पर वो जाकर वॉक कर सकें? क्या वो सड़कों पे वॉक करेंगे? फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इसमें बहुत बड़ा मसला है। जब आपके पास एक हल था, पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक पार्क्स थे, शुरू में ऐसा नहीं था कि नहीं थे, वो बस आहिस्ता आहिस्ता लोगों को लगा कि ये तो ज़रूरत है ही नहीं, हमें पार्क्स की क्या ज़रूरत है, हमें पब्लिक स्पेस की क्या ज़रूरत है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे काम। वो लेते गए लेते गए लेते गए, अब उसके जो रिपरकशंस हैं, जो उसके मसले हैं, वो अब हमारे सामने आ रहे हैं। तो अब हमें जो है एहसास हो रहा है कि पब्लिक स्पेसेस होने चाहिए। अतिया, पार्क की बात की अभी हवा ने। मुझे अभी एक वाक़या हुआ था इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद बहुत अच्छा बड़ा शहर, उसमें सेफ सिटी, कराची हैदराबाद जैसे शायद वो हालात ना हो, छोटा शहर भी है। एक बहुत बड़ा पार्क है F9 पार्क के नाम से, वहाँ बहुत लोग आते हैं, वहाँ टिकट भी नहीं है, अवामी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन हुआ ये कि रात के वक्त एक खातून गई और उनका रेप हो गया, और उस पर काफ़ी डिबेट छिड़ी थी कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि इस्लामाबाद यही कहा जाता है कि कराची जैसा नहीं है, हैदराबाद जैसा नहीं है। तो पता चला कि वहाँ लाइटें नहीं लगी हुई थी। पुलिस वाले, जो बात हो रही थी कि इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सिर्फ खड़े ना रहें, घूमें, गश्त करें, नज़र रखें। तो हम किस तरह से इन अवामी मकामात को महफूज बना सकते हैं? व्हाट आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज? एंड आई एम थिंकिंग अबाउट दैट कि हम अगर हम बच्चे पार्क जाना भी चाहें, माँ बाप डर जाते हैं हाँ। कि वहाँ कोई ऐसा ना हो कि बच्चे को छेड़ दे। अच्छा, इस पूरे ये जो वाक़या जो था, मतलब एक तो सबसे पहले का ना, इसका हमेशा मेरा रिएक्शन होता है कि अच्छा ठीक है, घर की औरतें जो है औरतें घर पे बैठें, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आप किसी की भी, अगर किसी भी इंसान को आप बोलेंगे कि आप घर में बैठो, तो किसी को अच्छा तो नहीं लगेगा कि 4 दीवारी के अंदर आपको बंद कर दिया जाए। तो जो सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो चीज़ें हैं ना, वो जो है सर्वेलेंस और क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बढ़ाने से नहीं आती हैं। सिक्योरिटी आती है जब आप स्ट्रीट लाइट्स इतनी रखें, और आप जब एक पब्लिक स्पेस में जब आप लोगों की अलाउ उनको करें कि जब वो आएँ तो आप उनको क्रिमिनलाइज ना करें। तो हमारे यहाँ ये बहुत होता है कि अगर 2 लोग जैसे, अगर जो कि जनरली होता है, बिकॉज हम लोग का जो पूरा निज़ाम है वो बहुत ही जो है ना एक मॉरल पुलिसिंग किस्म का है। तो अगर लड़का लड़की भी साथ होते हैं तो फ़ौरन आके जो है आप उन पर जो है फ़ौरन पुलिस आके पूछे कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मुझे याद है, मैं एक दफ़ा पार्क में बैठी हुई थी, अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। पुलिस ने आके मुझसे पूछा आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपको पता है बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? मैंने कहा नहीं, क्या हो रहा है? कहते वो अपने लड़कों के साथ भाग के ना सुसाइड कमिट कर रही हैं। मैंने कहा मैंने तो आज तक नहीं सुना ये। तो ये जो सारी थिंकिंग है, ये यही है कि जो है हमेशा एक मॉरल पुलिसिंग वाले स्टांस से देखना कि लोगों को कंट्रोल कैसे करना है, लोगों को लाइन पे कैसे रखना है। जब आपका ये अप्रोच होगी तो फिर जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो फिर आपको और रीज़न मिलता है कहने का, देखा हम तो यही कहते हैं। दैट इज़ नॉट, ये वाला आंसर नहीं होता। जब आप लोगों को बिलीव करते हैं बेस्ट इंटेंशन कि जब एक पब्लिक स्पेस में लोग अपनी अवर जवर कर रहे होंगे, और ओवर टाइम स्टडीज़ भी यही प्रूव करती हैं कि जिन इंटरसेक्शंस और रोड पे ज़्यादा आना जाना होता है वहाँ क्राइम रेट भी कम होता है। ओके, इसमें मैं पूछूंगी थोड़ी सी, क्योंकि मैं उम्मीद यहाँ लाना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक्टिविस्ट भी रही हैं हवा। मुझे पता है कि कुछ बहुत सारे आप कानूनी कार्रवाइयाँ भी होती हैं, एहतजाज होता है, मीडिया के ज़रिए लोगों की जो मसाइल हैं वो हुकाम तक पहुँचाया जाता है। तो कौन सा तरीक़ाकार है, कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आपकी नज़र में आपने देखा है कि ज़्यादा कामयाब रही है? कोई ऐसी मिसाल भी आप दे सकती हैं जहाँ पब्लिक स्पेस, अगर जैसे पब्लिक टॉयलेट्स की बात हो, कौन सी स्ट्रैटेजी अब हम अपना सकते हैं कि हैदराबाद में वो जो 2 टॉयलेट्स आप कह रहे थे वो 2 टॉयलेट बन जाएँ? हमें एजुकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, हमें इसे नीचे से लेवल से ऊपर तक लाना पड़ेगा, हमें एक एक्सेप्टेंस जनरेट करनी पड़ेगी। हमें अपने लड़कों को बताना है, लड़कियों को बताना है कि ये ना हो हाय वाला कल्चर हमें थोड़ा सा ख़त्म करना पड़ेगा। अगर लड़के आ रहे हैं, लड़कियाँ आ रही हैं एक नॉर्मल स्पेस में, वो एक एक्ट करें उस तरीके से। हमें पब्लिक स्पेसेस पे लोगों को जाना पड़ेगा। जब तक आप एक जगह पर जाएंगे नहीं, आप हर रोज़ नहीं जाएंगे, वहाँ पे लोगों को आदत नहीं होगी। हमारे इसमें कल्चरली इतना ज़्यादा
इन डेप्थ है कि जो है ना एक अलग अलग रहना है, अलग अलग रहना है, कि हम भूल गए हैं कि लड़का भी एक इंसान है, लड़की भी एक इंसान है, एक नॉर्मल भी इंसान वो कर सकते हैं। और फिर जब हम उसमें एक जो इस्लाम का एस्पेक्ट डाल देते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि हम एक तमीज़ से रहते हुए, एक अदब से रहते हुए भी इसमें हम कॉन्वर्जेशंस कर सकते हैं, हम उसी जगह पर साथ रह सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर जैसे हम सोचें, ये तो हम ज़ाहिर है जिन्स के ज़ाविये से देख रहे हैं, लेकिन अगर हमने अपने गली में स्ट्रीट लाइट लगवानी है, अगर हमने जो तजावुज़ात हैं गैर कानूनी, उनको ख़त्म करवाना है, क्योंकि हमें पता है कि उससे कितना नुकसान होता है, वहाँ आप चल भी नहीं सकते जब ऐसे इस किस्म के तजावुज़ात होते हैं, वहाँ दरख्त भी नहीं लगते, तो फिर गर्मी होती है, फिर मुश्किल होती है। सो ये छोटी छोटी मिसालें हैं जहाँ आप अवामी मकामात को शहरियों के लिए, लोगों के लिए बेहतर बना सकते हैं। तो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ है? क्या लीगल एक्शन हो सकता है? इज़ इट प्रोटेस्ट? इज़ इट थ्रू द मीडिया? व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी दैट यू सीन दैट वर्क्स? आई थिंक मीडिया वर्क्स द बेस्ट, क्योंकि आवर टाइम इसके हमारी सोसाइटी में जो भी चीज़ होती है अगर मीडिया पे चली जाती है तो इट टेक्स ऑन एक्शन। फिर उसमें कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर होता है कि अगर कोई बता देता है कि मेरे पास इस पॉइंट पे हमारी एक हरासमेंट हुई थी या कुछ भी हुआ था, तो पीपल रश देयर, पीपल रश के वो वहाँ पे करते हैं। टेक्निकली यहाँ पर एक लॉ होना चाहिए था, बहुत सारे लॉज एक्सिस्ट करते हैं, बट उनकी एप्लीकेशन नहीं है, देयर इज़ नो कॉन्सिक्वेंसेस, और जो है ना लोग इसी वजह से बहुत आसानी से कर लेते हैं क्योंकि आके कोई पूछने वाला नहीं है। बट देयर इज़ अ लॉ जो आपको कहता है कि अगर आपको हरास किया जाए तो देयर इज़ ऑब्वियसली उसमें सज़ा भी आपको मिल सकती है, वहाँ FIR कट सकती है। हमें एक्चुअली पुलिस स्टेशन जाके वो कंप्लेन करनी पड़ेगी ताकि वो एक्शन ले। दैट इज़ द और फिर भी प्रॉब्लम। वो शायद पुलिस वाले कहते हैं चले होता रहता है। अगर हम जितनी दफ़ा जाएंगे, अगर हम एक दफ़ा जाते, 2 दफ़ा जाते, 3 दफ़ा जाते हैं, तो वो चौथी 5वीं दफ़ा ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन तो लेंगे ना। हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें जाकर कंप्लेन करना पड़ेगा। हम सिर्फ घर पे बैठ के आके ही नहीं कह सकते कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अगर आपको लग रहा है आपके साथ बुरा हुआ तो आपको जाके उसकी कंप्लेन करनी है ताकि आपके साथ जो हुआ वो अगले वाले के साथ ना हो, आपके साथ जो हुआ है वो आपके किसी घर वाले के साथ ना हो। सो आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट देयर, वी नीड टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन बाय कंप्लेनिंग, बाय टेकिंग एक्शन इन फॉर्म ऑफ FIR करें, या आप बता दें वहाँ पे पुलिस को या गार्ड को, किसी को। ओके, अच्छा ठीक है, यानी कि आप जाकर पुलिस को भी बताएं, मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ उठाएं, उसके लिए कभी कभी एहतजाज भी करना पड़ता है, कभी कभी मोबाइल फ़ोन से उसी वक्त रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है जो सोशल मीडिया पे जाती है और फिर मीडिया उठाती है। अतिया, आपने कुछ कहना तो था? इसमें ना लाइक एक मैं पूरा वाक़या बताती हूँ। ये एम्स्टरडैम में हुआ था 1970s में। उन्होंने ये बेसिकली जर्नलिज्म और पावर टू द पीपल की बात है। एम्स्टरडैम की जो अर्बन प्लानिंग थी वो इतनी कार सेंट्रिक थी, इतनी गाड़ियों के लिए थी कि इतने एक्सीडेंट्स होना शुरू हो गए कि बच्चों की, वो लोग साइकिल पे बच्चे चलते हुए नज़र नहीं आते थे तो गाड़ियाँ उनमें जा जा के लग रही थी। एंड वन जर्नलिस्ट, उनकी 6 साल की बेटी का इंतकाल हो गया इसी एक्सीडेंट से। इस पर उन्होंने एक स्टोरी लिखी जो फ्रंट पेज पे चली, और वो उनकी बहुत ही हेडलाइन इस तरह की थी कि स्टॉप किलिंग आवर चिल्ड्रन। उसके बाद जिस रोड के पॉइंट पर जिस बच्ची का वो एक्सीडेंट हुआ था, उसकी डेथ हुई थी, वहाँ पे लोगों ने वहाँ पे धरना करना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ बहुत कम लोग आते थे, हंड्रेड्स थाउजेंड्स। उन्होंने आके प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि आप लोग गाड़ियों वो के लिए शहर को रोड्स को बड़ा करें और गाड़ियों के लिए कम करें, और पेट्रोल, मतलब ओवरऑल। एंड दिस एम्स्टरडैम आज एक साइकिल फ्रेंडली सिटी है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग साइकिलें चलाते हैं क्योंकि उन्होंने उसको इतना फ्रेंडली बना दिया। और ये कब बात शुरू हुई? ये मूवमेंट चली 70s में। तो ये जो पूरा है ना, ये जो जब आप लोग प्रोटेस्ट करते, जैसे हवा ने कहा कि आप जाते रहें, अब लोग प्रोटेस्ट करते, मीडिया उसको देखता है, तो आपका शहर एक जो है, आपकी शहर जो है लोगों के लिए बन जाता है फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जहाँ बात शुरू हुई कि बिल्कुल पब्लिक स्पेसेस को बाज़ औक़ात जो है वो इंक्रोच नज़र आती हैं हमें। कराची में तो हम अक्सर ये देखते हैं कि किसी न किसी जो फुटपाथ है जहाँ पे लोगों ने चलना है, वहाँ पे अगर वो बैंक है तो बैंक का जनरेटर जो है वो बाहर रखा हुआ है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ तरह के हमें जो है वो सिनेरियो नज़र आते हैं। तो यानी कि अब जो बड़े शहर हैं वो वॉकेबल सिटी तो नहीं रहे कि हम कहें कि अच्छा जी पेडेस्ट्रियन जो है वो उस पर चल सकें। और ट्रांसपोर्ट का सिलसिला भी, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिलसिला भी नज़र आता है कि वो भी मौजूद नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम इसकी कनेक्टिविटी देखें, या हम ये कहें कि अच्छा जी पार्क है कोई, लेकिन वो ग्रीन नहीं है। शहर कराची के अक्सर पार्क्स ऐसे हैं जो ग्रीन नहीं हैं। उसकी 2 तरह की वजूहत हैं। एक तो ये कि वहाँ पर चूँकि पानी का मसला है, तो पानी अरेंज कौन करे उस पार्क के लिए कि उसको ग्रीन रखे।
ठीक है। दूसरा मसला लाइटिंग के या इस तरह के अगर इश्यूज हैं तो उसके लिए बेहतर तरीक़ेकार ये है कि जो आपका लोकल गवर्नेंस का जो मॉडल है अगर वो मौजूद हो तो शायद कुछ सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो सके। यानी मेरे महल्ले में अगर एक पार्क है और वहाँ पे लाइटिंग या जो कह लें जो घास मौजूद नहीं है, दरख्तों को पानी नहीं दिया जा रहा, तो चले मेरे पास ये पॉसिबिलिटी हो कि मैं इलाके के काउंसिलर को जाकर पकड़ूं कि भाई तुम ये का तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ये काम क्यों नहीं करवा रहे। लेकिन चूंकि साल से हमारे यहाँ इस सिस्टम में भी इतने ज़्यादा गैप आ चुके हैं कि हम अब उसको ब्रिज करने के काबिल नहीं रहे। अभी आप देखें कि इलेक्शंस कराची में कल इलेक्शन है 7 यूसी के, और उसके बाद मुमकिन है कि वहाँ पर एक जो है मेयरशिप का निज़ाम आ जाए। जैसा ही सही, अब तो हम ये कहने पर आ गए हैं कि जैसा ही सही आ जाए, लेकिन आ जाए कम से कम। क्योंकि अब तो 4 माह हो चुके हैं, मेयर नहीं कराची का भी हुआ, इलेक्शंस हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ तौहीद साहब अब मैं चाहती हूँ कि ये जो रिजिलियंस की बात है, देखिए अब शहर बन चुके हैं, शहरों के मसाइल हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, दरख्त काट दिए गए हैं, दरख्त को बो भी दें, मतलब वो बीज भी बो दें तो बड़े साल लगेंगे कि वो छाँव भी मिले। तो क्या हल क्या है कि हम क्लाइमेट चेंज में हम सिर्फ पानी, बारिश ज़्यादा नहीं देखते, धूप भी देखते हैं, कौन से हल आप देखते हैं? आपने भी इस पर स्टडी भी की हुई है कि किस तरह से लोग जो गर्मी की वजह से कैसे कराची अर्बन लैब की तरफ से कि किस तरह से लोग कोप कर रहे हैं, यानी कि वो गर्मी को किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने तरीक़ाकार अपनाए हुए हैं, और फिर हल कुछ उससे आपको मिले। देखिए, शदीद गर्मी में अभी हम कराची अर्बन लैब की तरफ से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम यही देख रहे हैं कि वो आबादियाँ जहाँ पर कह लें इलेक्ट्रिसिटी भी कम है और इसके साथ साथ वाटर स्कैर्सिटी का भी उनको सामना है, तो उनके मसाइल क्या हैं जो कि गर्मी से जाकर जुड़ जाते हैं। बुनियादी बात तो ये है, देखें सबसे बड़ी बात ये है कि हमने आज तक अपने इलेक्ट्रिसिटी के निज़ाम को इको फ्रेंडली निज़ाम की तरफ नहीं लेके जा सके कि चलें अगर इलेक्ट्रिसिटी कम है और कराची शहर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली एजेंसी जो कि के इलेक्ट्रिक है, अगर वो एनर्जी नहीं दे पा रही तो हम सोलर की तरफ चले जाते। लेकिन जैसे ही एक वक्त मैंने देखा थोड़ा सा शहर कराची में कि लोगों ने सोलर की तरफ जाना शुरू किया था, लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो लगा दिया गया, जिसकी वजह से लोग जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे थे वो पीछे हो गए। तो एक तो ये हमें आवाम में जो नज़र आया ना, देखें आवाम के पास क्या इख्तियार है कि अगर पानी गर्मी ज़्यादा है तो पानी थोड़ा ज़्यादा पी लें, ठीक है ना। लोग हमने देखा शहर कराची में पानी की तलाश में घूम रहे हैं, पानी उनको नहीं मिलता है। इसी तरीके से लोग जो है वो शदीद गर्मी में बर्फ़ की तलाश में घूम रहे होते हैं, कहीं से जो बर्फ़ जो 50 रुपये की होती है आम दिनों में, वो उस वक्त में उनको 100-200 रुपये की मिल रही होती है। वो फिर उनकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है कि वो नहीं ख़रीद पाते। बस अब लोग अपनी सतह पर क्या करते हैं, लोग अपनी सतह पर ये करते हैं, कोई अगर शेड बना लिया खुद से, कोई एक्सटेंडेड तो वो बना लिया, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने जो कुज़ीन की नेचर है, जो खाने की नेचर है वो शिफ्ट कर ली। लोगों ने ये किया कि अच्छा जी लेमन का, योगर्ट का, इस तरह के इस्तेमाल अपने तौर पे ज़्यादा शुरू कर दिए। तो लोग अपने तौर पे ये कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट इसमें रोल प्ले कर सकती है कि वो ये इन एजेंसीज़ को पाबंद करे कि शदीद गर्मी में आपने वाटर प्रोवाइड ज़रूर करना है, कम ही सही लेकिन हर एक को मिल जाए इक्वली। लेकिन एक कराची का तो हीट मैनेजमेंट प्लान भी तो बना है ना। अच्छा, हीट मैनेजमेंट प्लान जो कराची का बना है वो मतलब कराची के मुताबिक नहीं है, क्योंकि वो हमने उसको बगौर देखा तो हमें लगा इसमें बहुत से गैप्स हैं। फिर चूंकि हम इंटरनेशनली स्टडी करते हैं चीज़ों को, तो पता चला कि ये जो इंडिया का शहर अहमदाबाद है उसके प्लान को रेप्लिकेट किया गया। नहीं, यानी कि आप कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जाहिर सी बात है वो शहर और वहाँ की जोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट है। कराची और हैदराबाद की दोनों की जोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट है। ये तक मुमकिन नहीं है कि हैदराबाद का प्लान बनाया जाए, हीट एक्शन प्लान, उसको कराची में रेप्लिकेट कर दें, या कराची का बनाया जाए और उसको हैदराबाद पे कर दें। तो कहाँ अहमदाबाद और कहाँ कराची। चले हमने कहा चले इस पर सजेशन देते हैं, आप इसमें कुछ चेंजेस कर दें। तो अभी तक मामला ये है कि कलेक्टिवली नेशनली जो है ना, वो हम हीट वेव को एज अ डिज़ास्टर समझने को ही तैयार नहीं है कि मामला आगे बढ़े। तो जब ये डिज़ास्टर हम समझ लेंगे इसको तो फिर कुछ बात आगे बढ़ सकेगी। ठीक है, मैं चाहूँगी कि अब थोड़ा सा जो ऑडियंस, अगर आपके कुछ सवालात हैं आप पूछें पैनलिस्ट से। जी, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद तैयब लाडिक। मैंने आपकी सारी कन्वर्सेशन सुनी। मेरे एक नहीं काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं, मगर मैं सारे सवालात पूछ नहीं सकता। जैसे कि आपने बताया कि फ़ीमेल हैं, फ़ीमेल्स को बाहर जाना चाहिए, माहौल में उठना बैठना चाहिए।
तो इस पे मेरे कुछ सवालात हैं कि देखें, हमारे जो लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो उनका एक किस्सा है, एक दफ़ा क्या हुआ था कि 1 या 2 दिन तक सूरज नहीं उबला था। तो इस वजह से क्या हुआ कि, बोल सकता हूँ ना मैं, कोई मसला तो नहीं है ना? ओके ओके ओके, आप सवाल पूछ लें। मैं ये बस लास्ट में शॉर्ट करता हूँ कि हमारी जो फीमेल्स हैं वो घर बैठकर भी काम कर सकती हैं, उनका बाहर निकलना, ऐसे बैठना, आई डोंट थिंक इट्स राइट इन माई ओपिनियन। व्हाट डू यू थिंक? आप थोड़ा जवाब देंगी प्लीज़, आई नीड द आंसर। अच्छा, मैं इस पे कमेंट कर देता हूँ। मैं चाहती हूँ अतिया भी करे और तौहीद साहब आप भी जरूर करें। देखें, नहीं, ये इस बात से तो कोई इत्तेफाक नहीं कर सकता कि बिल्कुल एक पर्टिकुलर जेंडर का राइट सिर्फ ये कि वो घर बैठे, ठीक है ना? तो ये तो बिल्कुल भी किसी तौर नहीं है। हाँ, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं और वी हैव टू फॉलो देम, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। जिस रिलीजन को, जिस फेथ को, जिस कल्चर को का हम हिस्सा हैं, वो जो बताता है अगर उसको फॉलो किया जा रहा है वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन ये कह देना कि कोई बिल्कुल ही बैठ जाए, उसमें नुकसान क्या है कि अगर उसको ज़रूरतन भी निकलना है तो वो फिर जो, क्योंकि एक थंब रूल बन चुका होगा तो वो उसके लिए मुश्किल है। ठीक है, आप शायद किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो, मैंने जो बात की है उसमें मैंने कल्चर को भी जहन में रखा है, रिलीजन को भी जहन में रखा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं कराची की एक यूनिवर्सिटी है बहरिया यूनिवर्सिटी, मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये जो बात अभी की गई है इसके मुख्तलिफ पैराए हो सकते हैं। तो बहरिया यूनिवर्सिटी में मैं जो है वो वहाँ पे अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट है, वहाँ पढ़ाता हूँ। हमारी जो HOD हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, शी इज़ डॉक्टर। तो वो जो है वो सुबह 8:30 से लेकर 4 बजे तक यूनिवर्सिटी में सर्व करती हैं और वो मुकम्मल नकाब में होती हैं और मुकम्मल तौर पर जिस तरह दूसरे लोग एक्ट करते हैं उस तरह वो एक्ट करती हैं। तो आई थिंक शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस कि हम बिल्कुल उसी तरह जाकर काम कर सकते हैं। हर एक शख्स को अपनी लिमिटेशन पता होने चाहिए। बात वही आ गई अवेयरनेस की, उस कैपेसिटी की, उस चीज़ को समझने की। तो आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारे यहाँ उसकी कमी बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया। अवल तो मुझे बात नहीं समझ आई, क्या घर में बैठ के सिर्फ काम करने के लिए ही होता है? क्या सहर व तफरी या उसके लिए नहीं निकल सकते? जैसे आज इतनी सारी ख़वातीन लहूती आई हुई हैं, तो और आप इस पे अगर होना कि ये मेरी ओपिनियन है कि मैं घर और कि ये सही नहीं है कि फ़ीमेल्स बाहर निकलें, तो फिर तो ये आपकी राय है और आपको हक है आपकी राय का। अलबत्ता ये एक्चुअली दैट्स नॉट हाउ एवरीथिंग सोसाइटी में चलती है, क्योंकि शहर का हक सबको है और सबको हक है कि वो अपने घर से निकलें और एक तरीके से रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताया गया कि मैं और सवालात नहीं पूछ सकती। मैं चाहती हूँ कि एक और, अगर बल्कि 2 सवाल या ख़वातीन उनका और एक इनका इकट्ठा ले लेते और फिर जवाब दे देते। और मैं कहूँगी कि बिल्कुल मैं इत्तेफाक करती हूँ अतिया ने का जो बात कही, चाहे आप खातून हो, चाहे आप ट्रांसजेंडर हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप बच्चे हों, हम सब का हक है इन अवामी मकामात पर, तफरी के लिए, काम के लिए, शॉपिंग के लिए, सैर के लिए, वर्जिश के लिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपने एक सवाल किया था सर से कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस। आपने बोला क्लाइमेट चेंज है, सेफ्टी के इश्यूज़ है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि हम बर्फ़ ले सकते हैं या जूसेस ले सकते हैं और गवर्नमेंट और एजेंसीज़ के पास कांटेक्ट जाके कर रही हैं, बट आई थिंक दीज आर द शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। सो मुझे जानना है कि व्हाट आर द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जो हमारी गवर्नमेंट और को लेने चाहिए इस पर। थैंक यू। दूसरा सवाल उन साहब ने भी लेना था। जी सॉरी, आपको स्टेज पे आना पड़ रहा है, माइक शायद एक ही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशोक कुमार। मैडम हवा ने कहा इंसान को वॉक करनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तो मेरे ख्याल से हैदराबाद में कोई भी प्लेस नहीं है। एक है रानी बाग, उसकी भी टिकट है 50 रुपये। गाड़ी लेके आओ 100 रुपये टिकट है, कोई फ्री में नहीं है। अगर रोड पे वॉक करते हैं, आजकल क्राइम बहुत है, मोबाइल छीन जाता है,
पैसे छीन जाते। मैं कह रहा हूँ ये जो लाउती है जो प्लेटफॉर्म बनाए, मैं इससे गवर्नमेंट को बोलूँगा, ये जो हमारे हैदराबाद में है ही एक पैलेस ओनली रानी बाग, उसकी भी सफाई सुथराई बहुत अच्छी है, आप देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। सिर्फ सुबह सुबह हम जाते हैं वॉक पे, उसमें मज़ा आए। बाकी शाम को जो भी आते हैं वगैरह उनकी 50 रुपये पर हेड टिकट है, चाहे बच्चा हो चाहे छोटा हो। सो मैं ये चाहूँगा अगर ये फ्री हो जाए ना, लोग देखो, या तो एक तो लाइट का मसला है, रात को सोते नहीं है, दूसरी महंगाई, रोज़गार भी नहीं है। इस पर अगर आदमी शाम को अगर पार्क में वॉक वगैरह करे, थोड़ा बहुत इंसान को सुकून मिल जाता है, उसकी ज़रूर बीमारी वगैरह जो भी ख़त्म हो सकती है। वो मैं ये चाहूँगा, आप अगर मीडिया पे है ना, ये हमें जो है ना फ्री करा के दो, ये जो भी हैदराबाद की आवामी है ना, उसको वो आपका शुक्र होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे सवालात हवा आपसे और तौहीद साहब आपसे। जी पहले मैं कमेंट कर दूं आपकी बात पे। बिल्कुल, जो असल में हमने जो बात की कि लोग अपने तौर पर क्या करते हैं, यकीनन वो तो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है और बिल्कुल आई एग्री विद हर, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में बात वो आ जाती है। देखें, हमारे यहाँ हमारे शहरों के साथ प्रॉब्लम क्या है इस वक्त। अभी आजकल शहर कराची के 5 मास्टर प्लान बने, लेकिन उसमें से कोई भी कामयाब नहीं हो सका। इस वक्त भी शहर कराची का एक मास्टर प्लान बन रहा है। आप 3 यहाँ बैठी हैं, आप बताइए, आपने कभी इसके बारे में किसी ने आपको इनवाइट किया? ऑल्दो आप प्रोफेशनल हैं, डिफरेंट जो है मतलब रोल प्ले करते हैं इदारों के साथ में, तो अब ये अंदाज़ा करें कि जब इनको कहीं इनवाइट नहीं किया, मुझे कहीं इनवाइट नहीं किया, तो एक आम आवाम जो है उसको कैसे इनवाइट करेंगे, उसके मसले को कैसे उसमें एड्रेस करेंगे? तो कोर इशू ये है जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो ना सस्टेनेबल है, ना कम्युनिटी ओरिएंटेड है, और ना ही उसमें कोई कम्युनिटी का बेनिफिट होता है, बल्कि वो एक टॉप डाउन अप्रोच के तहत हम पे मुसल्लत कर दी जाती है। और ये इंसान की नेचर है कि उस पर जो भी चीज़ मुसल्लत की जाए वो उससे जान छुड़ाता है, उसको लेकर नहीं चलता, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे शहर तेज़ी से जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं। हालांकि शायद पहले के मुकाबले में हमने जो है वो फ्लाईओवर ज़्यादा बना लिए, पहले के मुकाबले में कार ज़्यादा हो गई, पहले के मुकाबले में शायद उस नज़र से देखा जाए तो शायद तरक्की हुई है, लेकिन हम कम्युनिटी की इंगेजमेंट देखें, कम्युनिटी का इंटरेस्ट देखें शहरों के साथ में, तो वो कम होता जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, रिसेंटली लास्ट नवंबर में मैंने सिंगापुर को विज़िट किया, तो सिंगापुर एक रोल मॉडल है। वो भी कराची जैसा एक शहर था कि जहाँ पर कोई निज़ाम नहीं था और एक जो है वो कोस्टल सिटी था, उसको बिल्कुल एक कचरे के तौर पर अलहदा कर दिया गया था। लेकिन वहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्होंने कम्युनिटी के साथ डायलॉग किया ओवर द टाइम, जितनी प्लानिंग की उसमें कम्युनिटी को शामिल किया। जब कम्युनिटी को शामिल किया तो उन्होंने ये ज़रूरत समझी कि कम्युनिटी की ज़रूरत क्या है। जो वही बात है कि हम जब तक आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप किस तरह का पब्लिक स्पेस चाहते हैं, तो जब तक जो है वो ये मसला हल नहीं होगा। तो आज हम इस प्लेटफॉर्म से भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितनी प्लानिंग हो रही हैं, प्लानिंग एजेंसीज़ हैं, वो आम आवाम को शामिल करें। आम आवाम की आवाज़ को जब शामिल करेंगे, डिफरेंट जेंडर्स होंगे उसमें, ठीक है ना, पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़ होंगे, जब उनकी राय को लेंगे, उसका एहतराम करेंगे और उसको लेकर आगे चलेंगे, तो शहर जो है वो तरक्की करेगा। वो तरक्की जो आवाम की तरक्की होगी, वो तरक्की नहीं जो आज हम देख रहे हैं कि बस एक शहर बना दिया और उसमें कोई वसाइल नहीं है, कोई ज़राए नहीं है। तो बस ये I'll just answer. सर, अगर ये जो आप पार्क कह रहे हैं ये एक पब्लिक पार्क है, अंडर द लॉ आपसे कोई भी उस पार्क को जाने के पैसे चार्ज नहीं कर सकता। आप जो टैक्सेस भरते हैं उससे वो टैक्सेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है इन पार्क्स को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो हमसे कहा जाता है ना कि आप 50 रुपये दे रहे हैं क्योंकि हम पार्क को मेंटेन कर रहे हैं, वो जो माली वगैरह होते हैं ना, उनको तो बिल्कुल ACDC वो ब्यूरोक्रेसी पैसे देती है। तो वो जो 50 रुपये वो आप नहीं, वो चार्ज नहीं कर सकते सर। हम कराची में कोर्ट पे गए और कोर्ट ने बोला कि आप लोग पैसे चार्ज नहीं कर सकते, और अब वो नहीं करते। या आपको खुद आप पैसे तो देने से कानून मना के कर बारे दें। में पता चल गया, पिटिशन फाइल कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग। मैं चाह रही थी कि और सवाल जवाब भी हों, मसाइल की तरफ बात करें। सबसे बात ये है कि ये जो अवामी मकामात हैं, हमें याद रखने की ज़रूरत है। जो मैंने सवाल पूछा था, ये किसके लिए बना है? ये हमारे लिए बना है। हर मर्द, औरत, ट्रांसजेंडर, बच्चा, बूढ़ा, हम सब के लिए बना है। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे कानून के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, तो शायद कुछ तब्दीली आएगी। इस तरह से नहीं आएगी कि हम सिर्फ बातें करते रहें। वी मस्ट ओन आवर सिटीज़ एंड आवर पब्लिक स्पेसेस। थैंक यू वेरी मच।